जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आपने इसके पहले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। ठीक, परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एग्जामों में नहीं पूछी जाती, केवल एकेडमी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं कक्षाओं में। ठीक है, उनको रटाया जाता है, लेकिन फिर भी आपके जानने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि संज्ञा के स्थान पे, अब संज्ञा के स्थान पे कौन से शब्द हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम है बबलू, तो बबलू क्या है, नाम है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम अगर उसे बबलू ना कह के कहें कि वह जा रहा है, ठीक है, तो बबलू के स्थान पर वह हमने इस्तेमाल किया, यही सर्वनाम है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई लड़का, उसका नाम बबलू है और हम बबलू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बबलू अच्छा लड़का है, बबलू फुटबॉल खेलता है, बबलू सुबह जो है विद्यालय जाता है, बबलू शाम को ट्यूशन जाता है, बबलू जो है बबलू के पापा बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बबलू की बहन जो है वो टॉप कर चुकी है। ठीक है, बबलू का एक छोटा भाई है। तो ये बार बार बबलू शब्द या उसका नाम लेकर के बताना अजीब सा लग रहा है ना, जैसे वो प्रौढ़ता, वो प्राजनता, वो मतलब शब्दों में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जैसे अटपटा सा लग रहा है, भाषा परिष्कृत नहीं लग रही है। तो हम उसके स्थान पर अगर ये कहें कि एक बार हमने कह दिया कि बबलू एक अच्छा लड़का है, ठीक है, उसके पिता इंजीनियर हैं, उसका एक छोटा भाई है, उसकी बहन टॉप कर चुकी है, ठीक है, वह रोज स्कूल समय पर जाता है। तो यह वह उसकी उसके इसका उनका, यानी बबलू के भाई बहन पिता आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वह उसके पिता है, वह उसकी बहन है, किसके बारे में, बबलू के बारे में। लेकिन अगर ये चीज मैं बबलू बबलू करूं, वह बबलू की बहन है, बबलू खाता है, बबलू नहाता है, बबलू स्कूल जाता है, बबलू सुबह जल्दी उठता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसकी जगह पर मैं कहूँ वह सुबह जल्दी उठता है, फिर वह नहाता है, फिर स्कूल जाता है, वहां से आता है, उसका एक छोटा भाई, उसकी एक छोटी बहन, तो यह वह उसका उसकी, ये किसके स्थान पर इस्तेमाल किया गया है, बबलू के स्थान पे। तो यही जो है सर्वनाम है, यानी जब हम संज्ञा के स्थान पर उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका, उसकी, उनके, उनका, या वह वे, तो वो सर्वनाम कहलाता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 2 चीजें मैं बताऊंगा जो एग्जाम में फंसा देता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप बताइएगा 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 बताइएगा। ठीक, दोनों चीजें, जैसे सर्वनाम की संख्या 11, मैं, तू, यह, वह, सो, जो, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं का हम, तू का तुम, यह का ये, वह का वे, सो का से। इनका बहुवचन बनता है, इसलिए यहां लिख दिया है। इनका बहुवचन नहीं बनता क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन में है, तो जिनका बनता है वहां मैंने लिख दिया है। तो अब आपको ये 2 चीजें मालूम हो गई कि सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं, और सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद है उसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो ट्रिक कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, 6 होते हैं, तो आप 2 ट्रिक से या तो अपना सपना कर लीजिए या अनाप शनाप कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपना सपना, अनाप शनाप। अब ये आ से क्या हुआ, अनिश्चयवाचक, पा से क्या हुआ, पुरुषवाचक, ना से क्या हुआ, निश्चयवाचक, सा से क्या हुआ, संबंधवाचक, पा से क्या हुआ, प्रश्नवाचक, ना से क्या हुआ, निजवाचक। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, अनाप शनाप कर लीजिए। आ से क्या हुआ, अनिश्चयवाचक, ना से क्या हुआ, निश्चयवाचक, पा से क्या हुआ, पुरुषवाचक, सा से क्या हुआ, संबंधवाचक, ना से क्या हुआ, निजवाचक, पा से क्या हुआ, प्रश्नवाचक। जैसी मर्जी कर लीजिए। ठीक है, यानी अपना सपना करके याद कर लीजिए या अनाप शनाप कर लीजिए। यानी 6 भेद होते हैं। ठीक है, और कितनी संख्या होती है सर्वनामों की, 11। ठीक है, अब चलिए 6 भेद कौन कौन से ये देख लीजिए।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं उत्तम पुरुष, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं। ठीक है, मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं। तुम सब मेरी बात सुन रहे हो, मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं या आप कहीं पढ़ाते होंगे, आप मौजूद है, तो वहां पर उत्तम पुरुष आप हैं। और सामने वाला जो आपको सुन रहा है या जो आपके छात्र हैं, स्टूडेंट है, वो कौन है? मध्यम पुरुष है। यानी तू, तुम, आप, तू, तेरा, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुम्हें, तुझसे, तुम पर, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। यहां मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष हूं, और यहां पर आप क्या है? तुम क्या हो? मध्यम पुरुष हो। अब अन्य पुरुष, यह वह वे जो नहीं है यहां पर, ठीक है, वे अन्य पुरुष हैं, जिनकी बात हो रही है लेकिन वो फिर भी यहां नहीं है, उनकी बात हो रही, वो अन्य पुरुष हैं। ठीक, जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं हंसता हूं, हम हंसते हैं, हमारा काम है। ठीक, हम टीचर हैं। मैं ये किसके कह रहा हूं? तुम सबसे कह रहा हूं। तो सामने वाला जो है वो कौन है? मध्यम पुरुष है। और मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए हैं, मान लीजिए कि रमेश नहीं आया, सुरेश नहीं आया, प्रताप नहीं आया, ठीक है, अभिषेक नहीं आया, तो उसकी बात हो रही है। मैं पूछ रहा हूं क्यों भाई अभिषेक क्यों नहीं आया, प्रताप क्यों नहीं आया, सुरेश क्यों नहीं आया, उसको आज होमवर्क करना था। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, यहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन वो है नहीं, तो ये अन्य पुरुष में होगा। यानी वो मौजूद नहीं है फिर भी उसकी बात हो रही है, वो अन्य पुरुष में होगा। तो यहां पर मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। ठीक है, तुम कौन हो? मध्यम पुरुष। और वह वे कौन है? जिनकी बात हो रही है लेकिन वो मौजूद नहीं है, किसी अन्य की बात हो रही है, वो अन्य पुरुष में आएंगे। तो समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, हम पर, हमारा, हमें, हमसे। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम पर, तुझसे, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तुमको, तुझको, ये सब मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिनकी बात हो रही लेकिन वो है नहीं। ठीक, वह, वे, यह, वे, उसे, उसका, उसकी, उनका, उनके, उससे, उनके लिए, उन पर, ये सब अन्य पुरुष की बात हो रही। तो आपको ये चीजें समझ में आई? ठीक है, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। सर्वनाम यानी सभी का नाम, यानी हर किसी का नाम, दुनिया में सब चीज का नाम होता है। ठीक है, सर्व माने सभी का, नाम माने नाम। ठीक है, सभी का नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते, ये आपने जाना। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। ठीक है, अपना सपना या अनाप शनाप। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये 6 होते हैं। बात करें सर्वनामों की संख्या की तो 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, सो, जो, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे अगला लेकर के। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर लिखें और कैसी लगी वीडियो इसके बारे में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।